हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ल्ड फॉर मैथमेटिक्स। बच्चे आपका स्वागत है। और आज हम जो यहाँ पे मॉड्यूल में काम करने जा रहे हैं दैट इज समथिंग कनेक्टेड विद योर वेक्टर पार्ट। तो वेक्टर आपके पास 12th बोर्ड में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कुछ एक आपके पास यहाँ पे ऐसे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट हैं जो आपने 9th और 10th लेवल पे ऑलरेडी कर रखे हैं, बट वी हैव टू मेक यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर टू वेरीफाई देम। तो ऐसे आपके पास एक यहाँ पे जो थ्योरम है वो थ्योरम आपके पास यहाँ पे क्या है, look what I'm saying here, line segment joining midpoints of sides of a trapezium is parallel to parallel side of trapezium and is half the length of half the sum of lengths of parallel side. So this is the complete result we have to drive. हमने इस रिजल्ट को यहाँ पे ड्राइव करना है। तो ना लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर से आपके पास यहाँ पे फिलहाल के लिए ये आपको एक ट्रेपीजियम दिया गया। This is any trapezium ABCD are taken here. Fine. अब आपको यहाँ पे क्या कहा है, there is a line segment that is joining midpoint of sides of a trapezium. तो ये जो midpoint है ना, these are of non-parallel side. तो आप यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट लेके चल रहे हैं। से यहाँ पे मिड पॉइंट है P और यहाँ पे मिड पॉइंट है Q। तो रिमेंबर नाउ व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ पे P एंड Q को मिड पॉइंट लिया है। दीज आर मिड पॉइंट। तो आपको ये कहा गया है कि अगर आप यहाँ पे इन मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइनिंग करते हो तो जो ये लाइन है ये आपके पास यहाँ पे बाकी दोनों लाइंस के पैरेलल है। ये DC के भी पैरेलल है और AB के भी पैरेलल है। ऑल्दो ABCD एक ट्रेपीजियम है और ट्रेपीजियम में AB DC के पहले ही पैरेलल है। ये हमें पहले से पता है कि जो AB है AB DC के पहले ही पैरेलल है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि जो PQ है PQ इज रनिंग पैरेलल टू AB एज वेल एज टू DC। तो ये हो गया पहला काम। एंड फर्दर आपने क्या प्रूव करना है, एंड फर्दर ये जो PQ है दिस PQ दैट इज हाफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। तो दो काम हो गए। देखो गिवन में व्हाट डू वी नो, ABCD ट्रेपीजियम है, दैट्स ऑल। एक बात जो और आपको पता है वो ये है कि P एंड Q दे आर मिड पॉइंट। तो ये जो मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट है आपके पास यहाँ पे ऑफ साइड AD एंड BC रिस्पेक्टिवली। तो आपने अब जो यहां पे वेरीफाई करना है वो आपने क्या प्रूव करना है, एक तो ये कि जो PQ पैरेलल AB है एंड PQ पैरेलल DC है, एंड सेकेंडली आप यहां पे प्रूव करना चाहते हो कि जो PQ है दैट इज हाफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। तो PQ इक्वल टू 1/2 टाइम AB प्लस CD। तो वी हैव टू वेरीफाई इट वेक्टोरिकली। अब अगर आप यहाँ पे इसको वेक्टोरिकली प्रूव करना चाहते हो, जैसे कि आपको पता है आपको यहाँ पे इन सभी के सभी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर यहाँ पे एज्यूम करने पड़ेंगे। आप एज्यूम कर लो कि A का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे A है, B के लिए यहाँ पे वेक्टर B है, C के लिए यहाँ पे वेक्टर C है और D के लिए यहाँ पे वेक्टर D है। ये हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। अब क्योंकि आपको यहाँ पे लुक, अब ये आई होप कि आप अपना लिख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। अब क्योंकि पी एंड क्यू आपके पास आपको यहाँ पे
मिड पॉइंट दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, सपोज में यहाँ पे Q का जो है पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो क्योंकि आपका यहाँ पे BC का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे y मिड पॉइंट फॉर्मूला जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, दोनों का सम अपॉन 2। दिस इज वन थिंग विद यू। सेकेंडली, अगर आप यहाँ पे P को देखेंगे ना, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD, तो अकॉर्डिंगली P के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी वेक्टर A प्लस वेक्टर D अपॉन 2। प्लीज वेट। यस, एनी हाउ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब आपके पास यहाँ पे अगला काम यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे P एंड Q दोनों के यहाँ पे जो है मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर लिख ले बाय मेकिंग यूज ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। दैट इज वन थिंग वी हैव डन। नाउ लेट मी डू वन थिंग हियर। अब मेरे को यहाँ पे जो वेरीफाई करना है उसकी बात करते हैं। लुक, फोकस ऑन गेटिंग वेक्टर PQ, व्हाट इट कैन बी। अगर मैं PQ वेक्टर की बात करता हूँ तो यहाँ से हम प्रूफ में चल रहे हैं। वैसे प्रूफ आपका ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे शुरू हो चुका है, वो इस अजम्पशन में लाइक A, B, C, D के पोजीशन वेक्टर आपने एज्यूम कर लिए एंड देन P एंड Q के आपने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर वहाँ पे निकाल दिए। अब यहाँ पे PQ वेक्टर की बात करते हैं, तो PQ वेक्टर आपके पास यहाँ पे क्या है, डेट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट विल बी B प्लस C अपॉन 2 माइनस A प्लस D अपॉन 2। दिस इज समथिंग यू शुड बी गेटिंग देयर। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको फर्दर चेक करते हो, हाफ कैन बी टेकन असाइड, यहाँ पे क्या आ गया B प्लस C, लुक, माइनस यहाँ पे क्या आ गया A प्लस यहाँ पे D आ गया। एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए ये अगर आप ब्रैकेट को हटाते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर B प्लस वेक्टर C, देन माइनस A माइनस ऑफ यहाँ पे D आएगा। अल्टीमेटली अब जो आपका अगला काम है, नाउ लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, सपोज आई मेक पेयर ऑफ बोथ ऑफ दीज। मैंने यहाँ पे B और A इन दोनों का पेयरिंग बना दिया, वेक्टर B माइनस वेक्टर A, एंड देन हमने यहाँ पे C एंड D का पेयर कर दिया। तो दिस इज समथिंग वी आर गोइंग टू गेट फॉर द मोमेंट। अब जो आपके पास यहाँ पे काम है, बड़े आराम से मेरी बात को समझ के चलना है आपने। मैं इसे फिलहाल के लिए इक्वेशन A एज्यूम कर लेता हूँ। दिस इज वन थिंग आई हैव टू डू हियर। अब अगला काम समझिए, आपको पता है क्योंकि ABCD यहाँ पे एक ट्रेपीजियम है, तो वन थिंग इज वेरी मच क्लियर कि जो AB है डेट इज पैरेलल टू DC। AB DC के पैरेलल है, ठीक है। तो इनफैक्ट आई कैन से ये जो वेक्टर AB है वो यहाँ पे DC के भी क्या होगा, पैरेलल होगा। अब अगर आपके पास यहाँ पे वेक्टर AB वेक्टर DC के पैरेलल है, तो यू कैन कनेक्ट टू पैरेलल वेक्टर विद द हेल्प ऑफ अ स्केलर मल्टीपल। तो व्हाट आई कैन से, आप अगर इसको चाहो तो आप लिख सकते हो, जो आपका चाहे तो आप ये लिख लें AB इज इक्वल टू, ये क्या लिखा जाएगा, K टाइम्स DC, और DC इक्वल टू K टाइम AB, जैसा मर्जी लिख लें, फाइन। क्योंकि आपको ये पता है कि अगर A B के पैरेलल है, यू कैन कनेक्ट देम विद द हेल्प ऑफ स्केलर मल्टीपल। चाहे आप इस तरीके से लिखें, चाहे आप यहाँ पे ऐसे लिख लें, द थिंग इज वन एंड द सेम। तो आई एम मेकिंग यूज ऑफ दिस कंसेप्ट राइट हियर। तो दिस इज सम स्केलर, फाइन। अब ये लिखने का एडवांटेज क्या है, लुक, अब अगर आप यहाँ पे इसको चेक करते हो, व्हाट इज इन एक्चुअल AB वेक्टर। AB वेक्टर आपका क्या होगा, ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ये आगे क्या आ गया, K टाइम यहाँ पे क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ यहाँ पे क्या आ गया, D आ गया। तो दिस इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर। अब जब आपने ये काम यहाँ पे कर लिया, अब आपको इनके पोजीशन वेक्टर तो पता ही है, तो लेट वी मेक यूज ऑफ देम। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ B आपके पास वहाँ पे क्या पड़ा है, देखो ये पड़ा है आपके पास यहाँ पे, डेट इज B वेक्टर हियर। A के लिए A वेक्टर है, यहाँ पे K टाइम, C के लिए C और D के लिए यहाँ पे D।
तो लेट यू डू वन थिंग हियर, अब जो ये आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है मैं इसको 1 मान लेता हूँ, आई विल मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू 1 राइट हियर। तो देयरफॉर व्हाट डज ए बिकम, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे ए आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखा जाए तो ए अब आपके पास यहाँ पे बनेगा पी क्यू, जो वेक्टर पी क्यू एडेड इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स यहाँ पे, नाउ व्हाट इज द वैल्यू बी माइनस ए, चेक इट आउट, के टाइम्स सी माइनस डी, प्लस आगे वहां पे क्या पड़ा है, आगे यहाँ पे पड़ा है सी माइनस ऑफ डी पड़ा है यहाँ पे। आप क्या करो, आप यहां से ये k+1 आउटसाइड, ये जो आपके पास यहां पे रह गया इसको हमने यहां पे कॉमन निकाल लिया यहां पे, दिस इज समथिंग वी हैव टेकन एज अ कॉमन टर्म, ये बन गया आपके पास। अब अगला काम यहां पे क्या है, नाउ लिसन, नाउ व्हाट इज योर c माइनस डी, अगर देखा जाए तो ये c माइनस डी आपका क्या था, ये देखो c वेक्टर माइनस डी वेक्टर यहाँ पे क्या था, डेट वाज योर डीसी वेक्टर है, तो मैं यहाँ पे इसे लिख सकता हूँ यहाँ पे डीसी वेक्टर फिलहाल के लिए। तो ये सब कुछ करने का आपको यहाँ पे एडवांटेज क्या है, नाउ फॉलो इट वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। सपोज मैं आप लोगों को यहाँ पे कहता हूँ कि जो कंप्लीट वैल्यू है, ठीक है, लेट 1/2 टाइम k+1, यहाँ पे मेरे पास k1 के इक्वल है, तो व्हाट डज दिस बिकम, पी क्यू इज इक्वल टू k1 टाइम्स यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर डी सी। तो व्हेन दीज टू वेक्टर दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्केलर मल्टीपल, ऑल दैट मीन जो पी क्यू है दैट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू डी सी। तो जो वेक्टर पी क्यू है वो यहाँ पे डी सी के पैरेलल हो गया, और जब वेक्टर पी क्यू डी सी के पैरेलल हो गया तो इट मीन ऑब्वियस सी बात है पी क्यू आपका डी सी के पैरेलल है, मैं इसे यहाँ पे 2 मान लेता हूँ। दिस इज वन रिलेशन यू वांटेड टू वेरीफाई, यू चेक इट आउट। तो पी क्यू क्या हो गया, डीसी के पैरेलल। मोर ओवर अब लुक, आपको पता है क्योंकि एबीसीडी यहां पे ट्रेपीजियम है, तो इसमें ऑपोजिट जो साइड है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ए बी डी सी के पैरेलल है। अब ए बी डी सी के पैरेलल है, पी क्यू डी सी के पैरेलल है, तो डेट मीन ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू पी क्यू। हियर कम्स दिस पर्टिकुलर रिलेशन। अब रह गया आपका ये सिर्फ यहां पे ये पी क्यू इक्वल टू 1/2 टाइम ए बी प्लस सी डी। तो ये तो आपका ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है। ऑलरेडी वेरीफाई कहां पे हुआ, अगर आप चेक करोगे, लुक मेरे पास यहां पे ना मैंने एक ये रिजल्ट निकाल के रखा था, इफ यू रिमेंबर। ये देखो इक्वेशन को चेक करो, ये तो बहुत पहले आपका वेरीफाई हो गया। कैसे वेरीफाई हो गया, सुनो यहां पे मेरे पास यहां पे अगर आप देखेंगे पी क्यू वेक्टर का वैल्यू क्या है, व्हाट इज वेक्टर पी क्यू वैल्यू 1/2 टाइम व्हाट इज बी माइनस ए। बी माइनस ए आपका यहाँ पे क्या, इसको चेक करिए, व्हाट इज बी माइनस ए बी वेक्टर। यहाँ पे जो आपका बी माइनस है वो आपका यहाँ पे क्या ए बी वेक्टर है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिखूंगा 1/2 टाइम यहाँ पे ए बी वेक्टर आ गया, प्लस व्हाट इज नाउ सी माइनस डी। ये देखो ये आपका यहाँ पे डी सी है, तो मतलब वेक्टोरिकली दीज आर इक्वल। तो इफ मॉडुलस इज बीइंग टेकन, तो दैट इज मॉडुलस पॉइंट ऑफ व्यू पी क्यू विल बी हाफ ऑफ ए बी प्लस यहाँ पे डी सी, एंड दैट वाज द फाइनल थिंग यू वांटेड टू वेरीफाई देयर। एक्चुअल में आप यहाँ पे यही प्रूव करना चाहते थे, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ जो आप लोगों को डेफिनेटली आना चाहिए। देन जो आपके पास यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट है जिसको आपने देख के चलना है। नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग हियर, व्हाट इज टेट्राहेड्रन। वी आर गोइंग टू डिफाइन अ टेट्राहेड्रन एंड देन देयर आर फ्यू रिजल्ट जिसको आपको चेक करके चलना है। ये टेट्राहेड्रन बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, टेट्राहेड्रन एक ऐसा फिगर है जिसमें आपके 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं ये मेरे पास पहला ट्रायंगुलर फेस है, दिस इज वन ट्रायंगुलर फेस, दिस पॉइंट
से देर इज अ पॉइंट ओ हेयर, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ओ लिया, यू कनेक्ट ओ विद ऑल दीज 3 पॉइंट वन बाय वन, जैसे हमने यहाँ पे इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। अब एक्चुअल में ये आपका एक 3D फिगर है। हो क्या रहा है, आप ये सोचो कि जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट आपका इस बोर्ड से, इस प्लेन से बाहर है। मतलब जैसे मेरे पास ये पेन है, तो इस पेन का टिप आप यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये ओ पॉइंट है। तो अगर ये ओ पॉइंट आपका पेन का टिप है ये, तो अगर मैं इस टिप को ए के साथ, देन बी के साथ, देन यहाँ पे सी के साथ ज्वाइनिंग कर दूँ, तो जो फिगर बनेगा आपको इमेजिन करके देखना है, ठीक है। तो अगर आप ये पेन का टिप मान लो ओ पॉइंट है, अगर मैं इसको यहाँ पे ए के साथ, देन यहाँ पे बी के साथ एंड देन सी के साथ यहाँ पे ज्वाइनिंग कर देता हूँ, तो जो बनेगा वो मेरे पास वहाँ पे टेट्राहेड्रन है। तो एक टेट्राहेड्रन में बेसिकली आपके पास वहाँ पे 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। होपफुली यू आर एबल टू सी देम। तो एक आपका फेस यहाँ पे ये हो गया, ये देखो। तो टेट्राहेड्रन contains 4 ट्रायंगुलर फेसेस। यहां पे आपके पास 4 ट्रायंगुलर फेस होते हैं। दिस इज वन थिंग। नेमली अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं, पहले यहां पे क्या है, ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए सी, देन ट्रायंगल ओ बी सी, एंड फाइनली द बिग वन, दैट इज योर ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, अब अगली बात, यहां पे ना मोर ओवर लुक, ओ ए एंड बी सी, दिस इज वन थिंग, चेक ओ ए एंड बी सी, ठीक है। देन ओ बी एंड ए सी, सेकेंड वन। थर्ड वन, ओ सी एंड ए बी। ये जो है, these are known to be the pairs of opposite edges। हम इनको पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस बोल के चलते हैं। इस बात को आपने माइंड में रख के चलना है। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगले मॉड्यूल में हम यहाँ पे यहीं से शुरुआत करेंगे, जहाँ पे हमने टेट्राहेड्रन के साथ कनेक्टेड 2 रिजल्ट वेरीफाई करके चलने हैं। वो फिर आपका प्रॉपर्टीज में ही कवर अप होता है। तो इस मॉड्यूल में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।